तो हेलो गाइस जी, एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इसमें एक अच्छी फाइट को दिखाया जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन कर रहा हूं जिसको एक्समेटिक्स ने एक्सप्लेन किया था, वो भी 5 घंटों तक। लेकिन मैं उसको 6 घंटे तक एक्सप्लेन करके दूंगा और आगे भी चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसके 400 चैप्टर्स है। ओके, तो अब बिना किसी बकवास के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में रेडेन कहता है ये तो असलियत में शार्क मोल्स ही है। मैं अभी क्या करूं? मैं यहाँ पर अकेला नहीं बल्कि यहाँ पर न्यूबीज भी है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलकर स्क्वाड को अलर्ट करना होगा। तभी वो वहाँ से निकलता है तो गाइस उसका प्ले स्लिप हो जाता है जिसकी आवाज़ उन्हें भी आ जाती है। वो उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं तो रेडेन भी अपने मन में सोचता है दत्त तरीके मेरे पैर को भी अभी स्लिप होना था। तभी एक ही दम से लियोन उसको काट कर निकल जाता है और उससे कहता है मैं इन शार्क मोल्स को ब्लॉक कर रहा हूँ, जाओ और मेंबर्स को बुलाओ। मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर नहीं तो लेकिन मेरी छोड़ पर ही भरोसा करो। तो वो कहता है ठीक है, बचकर रहना लियोन, मैं उन्हें बुलाकर आ रहा हूँ। तभी वो कहता है चलो देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं फाइट और गाइज सारे के सारे शार्क मोल से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो लियोन अपनी पोजीशन लेता है और रेबिट फेंग टेक्निक का यूज कर कर एक शार्क मोल को बीच में से ही काट देता है और कहता है ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। नॉर्मली मुझे फाइट में ओरा का यूज करना पड़ता है लेकिन अब मैं अपनी टेक्निक का यूज कर ही इन्हें मार पा रहा हूँ। सच में ये तो कमाल की टेक्निक है और मेरी कैपेबिलिटी भी बढ़ चुकी है। मेरे सराउंडिंग के ओरा का मैं यूज कर सकता हूँ। ये है ग्लेशिया की रियल पावर। सच में ये पावर कमाल की है और अब मुझे धीरे धीरे एक्सपीरियंस पे गेन हो रहा है लाइफ का। तो अब मैं धीरे धीरे इन दोनों टेक्निक्स का हादी होता जा रहा हूँ, ग्लेशिया और रेबिट फैंग टेक्निक। सच में अब मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है। सच में मेरा यहाँ पर आना ये मेरी सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तभी गाइज रेडियन पीछे से आता और कहता है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम ठीक तो हो ना? मैंने रिफोर्समेंट को बुला लिया है, पीछे हट जाओ। तभी वो किसी चीज को देखकर चौंक जाता है क्योंकि गाइज सारे के सारे शार्क मोल्स को तो लियोन ने हरा ही दिया था। और वो अपने मन में सोचता है इसने सभी को हरा दिया, आखिरकार ये बंदा है कौन? और वो उसकी तरफ देखता है तो लियोन भी उसे देखकर अपने मन में सोचता है इसके पास कुछ शब्द नहीं है क्योंकि उसने उस समय मुझ पर भरोसा नहीं किया और शांति से खड़ा रहा। जरूर इसके प्राइड को हर्ट पहुंचा होगा। तभी वो कहता है मुझे माफ कर दो और उसके सामने झुकता हुआ कहता है हम सबको बचाने के लिए शुक्रिया, क्योंकि मैं तुम पर उस समय भरोसा नहीं कर पाया। वो सिचुएशन वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो और तुम्हारा शुक्रिया लियोन। तो वो भी अपने मन में सोचता है इसने मुझसे माफी मांगी और वो कहता है सब कुछ ठीक है कैप्टन रेडियन, ऐसा एक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नया हूँ इसलिए आप मुझ पर भरोसा नहीं कर पाए। तभी वो कहता है अब मुझे पता चल चुका है तुम कौन हो। तो वो भी कहता है क्या? तो कहता है तुम हो जिगार्ड और तुम एक एंजल हो जो कि हेमंत से आए हो हमें बचाने। तो भी कहता है क्या? तभी वो सभी से कहता है मैं तुम्हारा कमांडर आज तुम सबको वापस जाने के पास टारबेन में एक अच्छी पार्टी दूंगा, समझ गए? वो भी दारू की पार्टी। तो वो भी कहता है क्या कैप्टन शराब की पार्टी दे रहे हैं? हमें यकीन नहीं हो रहा, ये तो कंजूस है ना। तभी वो कहते हैं चलो ठीक है और गाइज में टारवेन को दिखाया जाता है ब्रांच ऑफ फ्रोस्ट जहाँ पर रेडेन और उसके साथ जो एक दोस्त बैठा हुआ था। रेडेन कहता है उससे मुझ पर भरोसा करो, उसने एक ही बार में उसे डिफीट कर दिया और मुझसे कहा कि मेरे स्वord पर भरोसा करो। सच में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो उसका दोस्त भी कहता है क्या वो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? लेकिन फिर वो यहाँ पर क्यों आया? वो चाहता तो किसी अच्छी मर्सनरी ग्रुप में ऐड हो सकता था और पैसे कमा सकता था। तभी गाइस हमें लियोन को दिखाया जाता है जो पिज्जा खा रहा था और उसके साइड में व्हाइट गोस्ट कहता है सच में ये इतना पलपला चीज और इसके ऊपर पाइनएप्पल की स्लाइस, मुझे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा यहाँ पर ऐसा मेन्यू है। तभी साइड में बेटा डोरोन कहता है तुम्हारी सच में टेस्ट करने की स्किल्स बहुत अच्छी है। तो कहता है मेरी? तो डोरोन कहता है हाँ, मैंने जब इस पिज्जा को खाया तो मुझे ये बकवास लगा, मैं इसे पसंद नहीं करता। तो गाइज व्हाइट गोस्ट उठ पर चिल्लाता हुआ कहता है क्या तुम्हें इतनी अच्छी चीज पसंद नहीं आई? तुम सच में एक सुअर ही हो। तभी गाइज उसके सामने वही लाल बालों वाली युवा आती है और कहती है वाओ, जो मैंने रूमर सुने हैं शायद वो सच है। मेरी बिग सिस्टर्स ने बताया कि उस बंदे की शक्ल और उस बंदे की शॉर्ट स्किल्स वो कमाल की है। अब मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, मैं हूँ युवा और तुम इस मेन्यू में से कुछ खाना चाहोगे? तो लियोन भी उससे कहता है शुक्रिया और
लाइट गोस्ट उस मेन्यू को देखता हुआ कहता है सच में इनके पास कितना अच्छा मेन्यू है और इसके अंदर मिंट चॉकलेट चिप आइसक्रीम भी है, मैं इसे खाना चाहता हूँ। तो गाइज लियोन भी उसे देखता है और युवा कहती है क्या सच में तुम्हें ये आइसक्रीम पसंद आई? यहाँ पर और भी अच्छी चीजें हैं, तुम यकीन नहीं करोगे। और वो ऐसे तारीफ करने लगती है। तो लियोन कहता है नहीं मैं अभी नहीं लूंगा। तो व्हाइट गोस्ट उस पर चिल्लाता हुआ कहता है तुम कमीने, तुम क्या ऐसे एहसान का बदला चुकाते हो? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी टेक्निक सिखाई तो मुझे ये आइसक्रीम ला कर दो। तो वो भी कहता है शांत रहो मैं देता हूँ। और वो कहता है मुझे एक मिंट चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। तो वो भी कहते हैं ठीक है। और साइड में बैठा बंदा कहता है हे न्यूबी, क्या सच में तुमने शार्क मोल्स को डिफीट किया? लेकिन तुम्हारे शरीर से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं निकल रही तो मुझे इसका भरोसा नहीं हो रहा। तभी वो उसके साइड में बैठ जाता है और कहता है लेकिन तुम अपनी एज से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हम सबको बचाने के लिए शुक्रिया। तो लियोन कहता है मेरी इतनी तारीफें भी मत करो। तो वो कहता है सच में तुम्हारी स्किल्स कमाल की है, क्या पता तुम्हारी स्किल्स की वजह से तुम्हारा पद ऊंचा हो जाए हमसे और हम तुमसे बात भी नहीं कर पाए। तो साइड वाला बंदा भी कहता है हाँ इसलिए हम तुमसे बात कर रहे हैं। तो गाइज डोरोन भी कहता है सच में तुमने तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ी अचीवमेंट को हासिल कर लिया। तो लियोन भी अपने मन में सोचता है ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तभी वो आइसक्रीम को लेकर आ जाती है और कहती है आपकी मिंट आइसक्रीम आ चुकी है। तो गाइज उसे देखकर व्हाइट गोस्ट को सोता हुआ कहता है सच में ये कितनी ज्यादा ठंडी है, मैं इसे खाना चाहता हूँ, जल्दी खाओ जल्दी खाओ। और गाइज लियोन उसे खाता है तो व्हाइट गोस्ट भी कहता है ठंडा और मीठा एकदम जबरदस्त, सच में ऐसी चीज मैंने कभी नहीं खाई। तभी वो कहता है हे वर्थ, तुम जानते हो ना कि कोई दूसरा तरीका भी है ग्लेशिया को यूज करने का। तो वो भी उसकी बात सुनता है और कहता है तुमने इसका पता लगा लिया, सच में तुम सही दिशा में जा रहे हो। और वो बताने लगता है इंसान जब टेक्निक्स की ट्रेनिंग करता है तो वो ग्लेशिया से डायरेक्शंस देखता है, लेकिन इसका एक और मेथड भी है, इसके मेथड से तुम अपने आइटसाइड की पावर को यूज कर सकते हो, समझ गए? तो वो भी कहता है तो हम इसका डिफेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो वो कहता है ऑफ कोर्स। तो लियोन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तभी गाइजू उससे कहता है लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत ही ज्यादा समय लगेगा, तुम्हें 1 साल लग जाएगा इसे प्रॉपर सीखने के लिए। तो कहता है ये तो लंबा समय है। तो व्हाइट गोस्ट कहता है लेकिन ये इतना भी इजी नहीं होने वाला क्योंकि मुझे भी यही समय लगा था। तो वो कहता है चलो एक बेट लगाते हैं। तो व्हाइट गोस्ट भी कहता है बेट? तो लियोन कहता है मैं इसे 6 महीने में ही सीख लूंगा, बताओ? तो कहता है 6 महीना और सोचने लगता है। तो लियोन भी अपने मन में सोचता है पहले ये मुझसे बेट हार चुका है कई बार, इसलिए अब ये झिझक रहा है बेट लगाने में। और वो कहता है चलो ठीक है 5 महीना, 5 महीने में मैं इसे सीख लूंगा। तो वो भी कहता है डील डन, ओके। तभी गाइज उन दोनों के बीच में ना बेट लग जाती है 5 महीनों की और हमारा ये एपिसोड यही पर ही एंड हो जाता है। गाइज मैं परसों या नरसों के दिन ही उस एपिसोड को अपलोड कर दूंगा, लोग 5-6 घंटे की वीडियो को लगभग समथिंग। तो आप भी उसे देखना और एक बार बताना कैसी है। ओके बाय बाय।